हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4 से 7 नंबर की जो कविता है, कविता नंबर 7 चींटी और कबूतर, इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर करेंगे। इस कविता में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चींटी झरने पर क्यों आई? चींटी का अर्थ होता है एंड, झरना यानी वाटरफॉल और स्ट्रीम कह सकते हैं आप उसको। Why did the ant come to the stream और waterfall? उसका आंसर होगा चींटी प्यासी थी और झरने पर पानी पीने के लिए आई। तो ant was thirsty, that's why she come to drink the water. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ पर कौन बैठा था? Who was sitting on the tree? उत्तर होगा पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। कबूतर का मीनिंग होता है पिजन। कबूतर का अर्थ क्या है? पिजन। नेक्स्ट देखिए, कबूतर को किसने बचाया? Who saved the pigeon? उत्तर होगा कबूतर को चींटी ने बचाया, एंट ने बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चींटी ने कबूतर को क्या सीख दी? What did the ant give lesson to pigeon? तो उत्तर देखिए, चींटी ने कबूतर को यह सीख दी कि अगर भला करोगे तो हमेशा अपना भला ही होगा। तो चींटी ने कबूतर को कहा या लेसन दिया, उसे सीख दी कि अगर हम किसी को सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, तो दूसरे भी कभी ना कभी हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते ही है। यह सीख चींटी ने कबूतर को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पानी में गिरने पर चींटी क्यों घबरा गई? घबराना यानी स्केर्ड होना। गिरने पर मीन्स जब फॉल हो गई वो पानी में, उस टाइम चींटी क्यों डर गई? घबराना, डरना। तो देखिए, why did the ant get scared when falling into the water? ओके, तो उत्तर देखिए, पानी में गिरने पर चींटी पानी में डूबने के डर से घबरा गई। उसको डर लग गया कि वह पानी के अंदर डूब जाएगी और मर जाएगी, इसीलिए वह पानी में डूबने के डर से वह घबरा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया? हाउ डिड द पिजन सेव द एंट? उत्तर देखिए, कबूतर ने एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर पानी में चींटी के पास फेंका। चींटी के पास फेंका यानी थ्रो किया और चींटी को बचाया। तो कबूतर ने क्या किया? पिजन ने पास वाले एक ट्री का एक लीफ तोड़ा, पत्ता तोड़ा, और उसको जहाँ पे एंट गिरी थी, पानी में डूब रही थी, उस एंट के पास उसने वह पत्ता फेंका, जोर से फेंका, और चींटी उसके ऊपर चढ़ गई। किसके ऊपर? पत्ते के ऊपर चढ़ गई चींटी और उसकी जान बच गई। तो कबूतर ने इस तरह से चींटी को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबूतर द्वारा जान बचाने पर चींटी क्या बोली? What did ant say on pigeon saving her life? तो उत्तर देखिए, चींटी ने कबूतर से धन्यवाद कहा। तो चींटी ने थैंक यू कहा कबूतर से और कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। You save my life. मैं यह बात सदा याद रखूंगी। I will always remember this. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तों में छिपा कबूतर क्या सोच रहा था? What was the pigeon thinking when he hiding himself in the leaves? उत्तर देखिए, पत्ते में छिपा कबूतर यह सोच रहा था कि, अब ये की के बाद हमारा आंसर शुरू हो जाता है कि चींटी की बुद्धि ने आज क्या किया है? उसे बचाया है।
तो चींटी की बुद्धि ने ही आज उसे बचाया है। यह कबूतर सोच रहा था, यह वही थिंक कर रहा था कि चींटी की वजह से, एंड के वजह से ही आज वो जिंदा है, आज वह बच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर सही की टिक लगाओ। तो फर्स्ट देखिए, चींटी पानी पीने के लिए कहाँ आई। इस क्वेश्चन के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है बच्चों, उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नदी पर, तालाब पर, झरने पर, कुएं पर। तो चींटी पानी पीने के लिए कहाँ आ गई, झरने पर, यह सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, कबूतर पर निशाना किसने साधा। ऑप्शन है शिकारी ने, चींटी ने, लड़की ने या बाज ने। तो सही ऑप्शन है शिकारी ने, यानी हंटर ने कबूतर के ऊपर निशाना साधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचकर लिखो, परोपकार और आत्मविश्वास आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं। तो परोपकार यानी दूसरों को हमेशा हेल्प करना, मदद करना, और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। What change does the charity या helping nature and confidence bring in your life। तो क्या चेंजेस लेके आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और परोपकार आपके लाइफ में। तो उत्तर देखिए, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की मदद करना, मीन्स ऑलवेज दूसरों को हेल्प करना। कोई भी स्वार्थ न रखकर दूसरों की सहायता करने से हमें आत्मविश्वास मिलता है। अगर हम किसी को भी हेल्प करना है तो कुछ भी आप अपने मन में निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करो, तो आपको क्या मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। और हम कोई भी कार्य विश्वास से कर पाते हैं, या विश्वास के साथ कोई भी कार्य कर पाते हैं। दूसरों की सेवा करने से हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है और हमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हमारा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं फिर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं भाषा से। भाषा से में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस भाषा से में आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है ग्रामर का। प्रत्येक के लिए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। इसका अर्थ है प्रत्येक वर्ड के लिए आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए, झरना, उसका समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द है जलप्रपात और निर्झर। सेकंड है पेड़, पेड़ का समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द है तरु और वृक्ष। पत्ता, पत्ता का समानार्थक शब्द है पत्र, पल्लव। नेक्स्ट है सदा, सदा यानी ऑलवेज, तो उसका समानार्थक शब्द होगा पर्यायवाची है हमेशा, सदैव। नेक्स्ट है शाम यानी इवनिंग, उसका पर्यायवाची शब्द है संध्या और सायंकाल। पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द है नीर और जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामर से हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इस कविता में धीरे धीरे और गिरते गिरते जैसे शब्दों के जोड़े प्रयोग में लाए गए हैं, इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। तो शब्द युग्म देखो ऐसे शब्द होते हैं, गिरते डैश गिरते, धीरे डैश धीरे, तो ऐसे शब्द है। 2 शब्दों के बीच में एक लाइन होती है, छोटी सी डैश होती है, ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। तो नीचे देखिए, दिए गए शब्द युग्मों को सही स्थान पर लिखिए। दिए गए मीन्स आपको देखिए यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, यह शब्द युग्म वाले शब्द है बच्चों। ओके, तो इसमें से आपको 2 ग्रुप में उनको डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रुप है विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्म,
विपरीत मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स जो है, ऑपोजिट वर्ड्स के जो आपको यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं, शब्द युग्म के जो पेयर्स दिख रहे हैं, जोड़े दिख रहे हैं, उसको आपको विपरीत अर्थ वाले के ग्रुप में लिखना है। और जो मिलते जुलते अर्थ वाले, यह जो सेकेंड ग्रुप है, जो मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द है इस ब्रैकेट में, उसको आपको इस ग्रुप में लिखना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। ब्रैकेट में देखिए फर्स्ट शब्द है रात और दिन। रात दिन, बीच में डैश दिया है, डैश यानी और भी कह सकते हो, रात और दिन, तो यह ऑपोजिट वर्ड है, तो यह जाएंगे विपरीत अर्थ वाले शब्द में। तो देखिए यहाँ पे आपके बुक में भी लिखा है रात दिन। सेकंड नंबर का देखेंगे धीर अधीर, तो यह भी ऑपोजिट यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द में जाएगा। देखिए धीर अधीर। नेक्स्ट है आगे पीछे, यह भी ऑपोजिट वर्ड में जाएगा, विपरीत अर्थ वाले शब्द में। नेक्स्ट है घास पात, तो घास पात यह मिलते जुलते अर्थ वाले में शब्द जाएगा, तो घास पात यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए घास पात। नेक्स्ट है अच्छा बुरा, तो यह ऑपोजिट वर्ड में आता है बच्चों, इसलिए विपरीत अर्थ वाले शब्द में जाता है अच्छा बुरा। नेक्स्ट आता है चमक दमक, तो चमक दमक आएगा मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द में। नेक्स्ट आता है भाग दौड़, भागना दौड़ना एक ही मीनिंग निकलता है बच्चों, तो यह भी मिलते जुलते शब्द में आता है भाग दौड़। नेक्स्ट है आस पास, आस पास यह भी मिलते जुलते शब्द में आता है, जो ऑलरेडी बुक में दिया है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला आस पास। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का ग्रामर का क्वेश्चन है चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया, काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया। तो देखिए यह कविता की 2 लाइनें हैं, तो उसके नीचे देखिए रेखांकित शब्द क्रिया के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो इसमें जो कविता के 2 लाइन में जो शब्द है अंडरलाइन किए हुए, रेखांकित यानी अंडरलाइन किए हुए शब्द, देखिए आज और जोर से, ये 2 शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है, रेखांकित किए हुए हैं। तो यह क्रिया के बारे में कुछ बता रहे हैं, समथिंग टेल्स अबाउट द वर्ब। क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसी हो रही है, यह बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो वर्ब यानी क्रिया, एक्शन कैसी हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है और कैसी हो रही है, यह बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो नीचे देखिए क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखो, तो आपको एडवर्ब जो वर्ड्स आए हैं नीचे सेंटेंस में, उसको चूज करके लिखना है, चुनकर यानी चूज करके। तो देखिए फर्स्ट वन, चींटी धीरे धीरे झरने पर आई। तो देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है जब क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे, ऐसे क्वेश्चन डालने से आपको आंसर मिलता हो, तो वह शब्द क्रिया विशेषण शब्द होगा। तो देखिए इसमें चींटी धीरे धीरे झरने पर आई, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है चींटी कैसे झरने पर आई, तो यहाँ पे कैसे के बारे में आप, तो यहाँ कैसे से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे आई, धीरे धीरे आई। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे आई, यह क्या है, क्रिया है, तो चींटी झरने पर आई, यह सिंपल शब्द है, चींटी झरने पर आई, यह सिंपल सेंटेंस है। चींटी कैसे आई, तो चींटी धीरे धीरे आई, कैसे आई, धीरे धीरे आई, तो धीरे धीरे यह है जो आई क्रिया के बारे में कुछ विशेष बता रहा है। धीरे धीरे शब्द स्लो, तो धीरे धीरे यह क्या हो गया, क्रिया विशेषण, जो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए कबूतर ने चींटी के पास पत्ता तेजी से फेंका, तो यहाँ पे फेंका यह क्या है, क्रिया है। तो कबूतर ने चींटी के पास पत्ता कैसे फेंका, क्वेश्चन बनता है कैसे फेंका, तो उत्तर आता है तेजी से फेंका। ओके, तो क्रिया है फेंका, तो कैसे फेंका, कैसे फेंका, तेजी से फेंका, तो यह क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट देखिए एक शिकारी उसी जगह पर आया, तो
और आया यह क्या है, क्रिया है, और उसी यह क्या हो जाती है, क्रिया विशेषण, क्योंकि आपको कहाँ, कब, कहाँ आया, एक शिकारी कहाँ आया, तो उसी जगह पर आया, तो उसी यह क्या हो गई, आपकी क्रिया विशेषण शब्द हो गया। नेक्स्ट देखिए, कबूतर शाम को चींटी से मिलने आया। चींटी से मिलने आया, ये क्या है, क्रिया है। तो कब आया, अभी यहाँ पे टाइम पूछ रहे हैं, कब आया, तो शाम को आया। तो शाम क्या है, शाम को, तो शाम को क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, शाम को। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारे इस कविता के प्रश्न उत्तर और ग्रामर खत्म हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ग्रामर के बारे में और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अगर आपको कविता का एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना है तो मैंने उसको बनाया है, आप देख सकते हो और आप अच्छे से उस कविता को समझ सकते हो। चलिए बच्चों, मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।